नमस्कार भाइयों, मैं आज ऑल इंडिया जन आंदोलन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अभय शुक्ला जी से एक मुलाकात लखनऊ में लोहिया पार्क में किया गया और माननीय अध्यक्ष जी से आगामी जो हमारे देश के निवेशकों का धन सहारा इंडिया समूह ने लूटा है, इन लोगों के लड़ाई की क्या प्रक्रिया अगली होगी, क्या तैयारी है, इस पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने क्या कहा। साथियों, आप सुने। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे साथ जो है हमारे एक बेहद परम हृदय प्रिय साथी जो है यादव जी भी हैं और इस आंदोलन को ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के PIL के प्रभारी ग्वालियर से मध्य प्रदेश से निकल करके आए हैं और लखनऊ की सरजमी पे आपका भी स्वागत है सतीश चतुर्वेदी। माननीय सतीश चतुर्वेदी का मैं भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अपना घर परिवार को छोड़ते हुए इस देश के पीड़ित निवेशकों के लिए रात दिन 24 घंटे तन मन धन से अपना सबको न्यौछावर कर रहे हैं। साथियों, अब भी न जागे तो कभी नहीं जाएंगे। आप लोग आइए साथ और अपना भुगतान का दावा करिए, सहारा शहर का घेराव करिए। 28 मार्च को सहारा शहर का प्रशासन जो सहारा इंडिया समूह चलाता था, संचालित करता था, इन लुटेरों के सामने पहुंचकर अपनी आवाज़ को, अपनी समस्या को अवगत कराएंगे। और यहाँ के लखनऊ प्रशासन को भी इस बात का चेतावनी देता हूँ कि आप लोग सहारा प्रबंधन से तत्काल भुगतान कराने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था करे और या तो इनको जेल की शिकचों के पीछे पहुँचाए। निवेशकों का पैसा सरकार भुगतान करे या सहारा प्रबंधन, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं। करो या मरो के साथ हम लोग आएंगे और सहारा शहर का घेराव अवश्य करेंगे और पीड़ित निवेशक कभी बख्शेगा नहीं। आज उनका परिवार घुट घुट के तबाह हो रहा है, तबाही के मंजर से। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी बाराबंकी से हैं और सहारा के अभिकर्ता कभी रहे हैं बड़े पैमाने पे। 1990 से आपने सहारा के पीड़ित निवेशकों के तमाम दर्द को समझते हैं और एजेंटों की पीड़ा और दर्द को समझते हैं। स्वयं एजेंट रहे हैं, सहारा के एजेंट की रूप में आपने जो सेवाएं दी हैं उसका मेहनताना आप सुनेंगे तो शायद आपको एहसास होगा कि सहारा ने किसी को बख्शा नहीं है, सहारा ने किसी के साथ न्याय नहीं किया। 1990 से यादव जी सहारा की कंपनी में थे और वर्तमान के हालात ये हैं कि आज वो ऐसी विकट समस्याओं से भी गुजर रहे हैं। आर्थिक हालात की बात करें और शारीरिक बात की बात करें, दोनों में इतनी स्थिति जर्जर हो गई है कि शायद सहारा के से काम करने वाले लोगों ने कभी सपनों में ये सोचा नहीं था। वैसे गुनाह सिर्फ इतना था कि इन्होंने अपना पैसा मांगा था, गुनाह सिर्फ इतना था कि इनकी बेटी की शादी, और इनकी बेटी की शादी बिना पैसे की होती है। आज भी उसके कर्जे भर रहे हैं। सहारा के प्रबंधन तंत्र ना हृदय उनका कभी पसीजा, मानो उनको लगता ही नहीं है कि सहारा के जितने एजेंट हिंदुस्तान में रहे हैं उन लोगों के जो परिवार के लोग होंगे उनको भी कोई पैसे की ज़रूरत होगी, उनको भी शिक्षा की ज़रूरत होगी, उनको भी परिवार में लड़कियां हैं, बच्चियां, उनकी शादी की आवश्यकता होगी। सहारा के प्रबंधन तंत्र से इसका कोई नाता लगता ही नहीं, जिसे आके मूत करके बैठे। सहारा के जमाकर्ताओं का ना सही, सहारा के कार्यकर्ताओं के बारे में तो सोचते, उनके परिवार के बारे में भी सोचते, उनके दुख और दर्द के बारे में भी तो थोड़ा सा सोच लेते। नहीं सहारा के जमाकर्ताओं का सुधी ले रहे हो, अपने इनडायरेक्ट रूप से उनकी गोपनीय बैठक करा करके कम से कम उनकी पीड़ा को सुन लीजिए। नहीं सुनने का है, तुम जियो या मरो, तुमने हमारा काम कर दिया, इस हाल पे छोड़ दिया है यादव जी को। और यादव जी जैसे तमाम देश भर के लोग हैं जिनकी आप पीड़ा सुनेंगे। आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है, मैं बहुत खुश भी हूँ कि मैंने आंदोलन की कुछ हद तक अपने उन साथियों के हृदय में जगह बनाई है कि जैसे ही सुबह आपको ये सूचना मिली कि हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं 10 बजे से और लगभग 3 बजे तक, 3 क्या 4 बजे तक इस इंतज़ार में बैठे रहे कि हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे। और आते ही आपने ये कहा कि अध्यक्ष जी मैं कुछ अपनी बात रख लूँ, मन की भड़ास पूरी हो जाए, मेरा दिल हो जाए, अगर मैं सुनाऊंगा नहीं तो दिल में पड़ा रहेगा। तो जो दर्द और जो बातें सुनाई है ना,
उससे शायद आम इंसान जो एक परिवार चलाता हो, जो समाज को एक अच्छी परिकल्पना रखता है, उसका कलेजा फटता है, लेकिन सहारा के प्रबंधन तंत्र का कलेजा नहीं। इस नाते मैं आप लोगों से फिर कहूँगा, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान या छत्तीसगढ़ या बिहार, अगर पैसे का हम लोगों को भुगतान लेना है तो करो मरो की नीति को अपनाना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जिनको पैसा हम लोगों ने दिया है, उनकी सोई जमीन आत्मा को जगाने के लिए अपने उसी गणपेश में आना होगा। आपको ये ध्यान रखना होगा, अभी तक ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने ये नहीं कहा कि आप सहारा के परिधानों में आइए। पैसा आपने दिया है तो जो लगवाया है उनसे उनको पता भी तो लगे, हिंदुस्तान के लोगों को इन लोगों ने लगवाया, तो ये अपने उन लोगों से मांग कर रहे हैं जहाँ पैसा ले जाकर के लगा दिया था, उनसे वार्ता करने का एक समय आ चुका है। अपने पूरे परिवेश में, पूरे गणवेश में आइएगा, आपकी टाई, आपकी बेल्ट, आपके जो आपका शूज, उसी तरह बिल अपडेट करके पहुंचिएगा। और ये पहुंचिएगा कि हम कहीं और नहीं जा रहे हैं, किसी आंदोलन में नहीं जा रहे हैं, हम अपने उसी सहारा की ऑफिस में जा रहे हैं जहाँ पे हमने सपने सजाए, जहाँ पे हमने बड़े ख्वाब दिखे थे, हमको दिखाया गया था। आज उस सहारा शहर में बैठ करके हम अपने अधिकारियों से बात करेंगे, सौहार्दपूर्वक बात करेंगे, और तब तक नहीं जाएंगे जब तक वो हमको आकर के बताएंगे नहीं कि हम आपके साथी हैं कि नहीं है। हमने आप में को पैसा दे करके देश के निवेशकों के लिए जो लायबिलिटी लिया है, हम उनको जाकर के कौन सा जवाब दे रहे हैं या क्या देंगे, अब हमारी इंतहा हो गई है। हमको अपने परिवार के लोगों के साथ साथ इस कंपनी की भी चिंता है। इस कंपनी की साथ पैसा दीजिए या रास्ता बताइए। देश भर की ऑफिसें बंद है, ऑफिसें बंद है तो एजेंटों के ऊपर बड़ा दबाव बन रहा है। आप ऑफिसें खोलने की जगह बंद करते चले जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे दबाव में आएंगे एजेंट। आज इनको फालिश का अटैक है, तमाम और परेशानियां हैं। कल भगवान ना करे हम लोगों के बीच में कल कोई कैजुअलिटी हो जाए तो इनके परिवार की भरपाई कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा, सब अनाथ हो जाएंगे। तो हम दूसरे का दर्द लेकर के क्यों जी रहे हैं? ये दर्द हमारा नहीं है, जो हमारे दर्द है वो है निवेशक के पैसे का भुगतान, जिसको हमने सहारा प्रबंधन तंत्र को दिया है। हमने जो सरकार से मांग करनी थी हमने कर डाली है, हमने सरकार तक सूचना पहुंचा डाली है। अब सरकार को घेरने से अच्छा है सहारा के प्रबंधन तंत्र से बात करना। इस नाते हम लोग सहारा के प्रबंधन तंत्र से ऑफिस में बात करने चलेंगे। तो 28 को हम चाहेंगे कि आप अपना सारा काम छोड़िए। कोई ज़रूरत नहीं है कि हम तब तक इंतजार करें जब सहारा की ऑफिस उनके मुताबिक खुले। वो तब तक कहते ना जाने कितनी सदियां बीत जाएंगी, आपको ना सहारा की ऑफिस खोलने को मिलेगा ना आपके भुगतान मिलेगा, आपको ही आगे निकल करके आना होगा। तो अगर आप नहीं आएंगे तो निश्चित तौर पे आप अपने साथ, अपने परिवार के साथ और अपने निवेशकों के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो जो एजेंट हैं वो तो सुन रहे होंगे तो आएंगे, जो निवेशक सुन रहे हैं कम से कम अपने एजेंटों के पास जाइएगा, उनसे पैसा मत मांगिए, उनसे ये जरूर कहिएगा कि आप अगर हमारा पैसा नहीं लिए तो अपने और अपने निवेशकों के प्रति जवाबदेही होइए। और यही बगल में कार्यक्रम चल रहा, इस कार्यक्रम में आप लोग जाकर के उस कार्यक्रम को बड़ा बनाइए। इतना तो हमारे लिए करिए। हम आपसे पैसा तब मांगेंगे जब आप हमारा काम नहीं करेंगे। हमारा काम यह है कि आप उस कार्यक्रम में जाइए जो आंदोलन बनाया गया है सहारा के पीड़ितों के लिए भी और आपके लिए भी, वहाँ आप शरीक होंगे। तो आज बहुत अच्छा लगा, आपके साथ में था। हमारे साथ सतीश चतुर्वेदी जी भी हैं, मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, क्योंकि सुबह से ही हम लोग बड़े और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, मैं लखनऊ जनपद की धरती से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कि जनपद बाराबंकी, जनपद सुल्तानपुर, जनपद सीतापुर, कानपुर और लखनऊ के तमाम निवेशक भाई और कार्यकर्ता साथी, सहारा इंडिया से पीड़ित लोग 28 मार्च को सहारा शहर का आकर एकत्रित होकर अपनी समस्याओं को, यहाँ का प्रबंधन जो सहारा का है, ओपी श्रीवास्तव ये धोखाधड़ी कर रहा है। इसने हमारे यहाँ, मैंने कोर्ट केस किया था, इसने लिख के दे दिया है कि मुझे सहारा इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, भुगतान का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। तो मैं साथियों ये जानना चाहता हूँ कि सहारा के पीड़ित निवेशकों और कार्यकर्ताओं का भुगतान कैसे होगा, कौन करेगा? क्या स्वप्ना राय ही जिम्मेदार है या जेबी राय ही जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? इसके लिए साथियों आगे आना होगा, नहीं तो ये बेईमान एक दिन आप लोगों का एक चवन्नी नहीं भुगतान करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके सामने कुछ बातें किया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और आपका स्वागत करता हूं।
माननीय चतुर्वेदी साहब PIL प्रभारी, आप भी आए हैं, आपका भी स्वागत है। नमस्कार साथियों, आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष में आयोजित हमारे साथी लखनऊ में हैं। एक सहारा इंडिया परिवार हुआ करता था और उसके बीच उसके साथ हम लोग साथी रहे थे। तो वक्त अब आ गया है अपने परिवार और अपने अभिभावक के बीच में अपनी बात रखें। जिस प्रकार OP श्रीवास्तव कहा करते थे कि टाई लगाना हमने सिखाया, बोलना हमने सिखाया, तो अब वक्त आ गया है बोलने के लिए। हम सहारा के प्रबंधन के बीच में सहारा के भुगतान की, जमाकर्ताओं की पीड़ा, अपनी बात को रखेंगे और मुझे विश्वास भी है कि इस पर कुछ पहल होगी और कुछ परिणाम अच्छे भी निकलेंगे। अब बारी है आपकी। अगर आपने सहारा इंडिया परिवार में काम किया है तो आप अपनी बात रखने के लिए 28 मार्च 2025 को आप लखनऊ पहुँचें गणवेश के साथ और अपनी बात रखें और उनके सामने कहें कि आपने सहारा से लखनऊ में पहुँचे। आपने कहा था, माननीय आज की डेट में श्रीमती सपना राय जी ने, उनके पतिदेव क्या करते थे सहारा श्री और OP श्रीवास्तव जी, कि आप बने कैसे, हमने आपको बनाया, बोलना सीखे कैसे, हमने आपको सिखाया। तो हम भी उनसे कहना चाहते हैं कि हमारा पैसा हमने जमा कराया, तो अब हम बोलकर आपसे अपना हक मांगेंगे और अपनी बात रखेंगे। आप सहयोग करें। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम करता हूँ। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अब पूरे उत्तर प्रदेश में 28 मार्च की तैयारी चल रही है। कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क करके और अपने भुगतान की लड़ाई को वहाँ तक हम लोग पहुँचाएँ और 28 मार्च को लोग ज़्यादा से ज़्यादा लखनऊ पहुँचें। धन्यवाद। माननीय PIL के प्रभारी सतीश चतुर्वेदी जी का, माननीय अध्यक्ष जी का पुनः मैं एक बार स्वागत करता हूं। और साथियों, निवेशक साथियों, कार्यकर्ता साथियों, मैं एक बार ये कहना चाहता हूं, जिला प्रशासन लखनऊ का माननीय मुख्यमंत्री जी इस राजधानी में स्वयं देखरेख करते हैं। या तो हम लोगों को जेल डालो परिवार सहित, और या तो सहारा से भुगतान करो, या सहारा प्रबंधन को जेल में डालो। हम लोगों का भुगतान कैसे होगा? ये हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो धार्मिक गुरु कहलाते हैं, लेकिन यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको एक समान कसाई बना दिया गया। कसाई सहारा इंडिया परिवार है जो हम लोगों का जान रग रग में खून निकाल रहा है, तड़प रहे हैं। ना जाने कितने लोग फांसी का फंदा पे झूल चुके हैं। उनका परिवार आज इतना दुखी है कि उनको भरण पोषण के लिए कोई जानने वाला नहीं। ये सहारा इंडिया परिवार कि OP श्रीवास्तव, सपना राय, JP राय ही जिम्मेदार हैं, या तो हमारी भारत सरकार या केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है। मैं निवेदन करता हूं कि सरकारें इस पर विशेष ध्यान दें। पीड़ितों के निवेश कराने की जिम्मेदारी सहारा को दिया गया था, तो भुगतान कराने की जिम्मेदारी सरकार और सहारा की है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।